हेलो फ्रेंड्स, मेरे देश आप सभी का स्वागत करता हूँ वाडी कैंपस शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको सांख्यिकी के संबंधित, क्योंकि सांख्यिकी का क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ और ग्रुप डी के एग्जामों में लेटेस्ट जो हुआ था सभी एग्जामों में पूछा ही है। रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जो नया टॉपिक डाला गया था। इससे पहले कितने साल पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है और पिछले बार जो हुआ था उस एग्जाम में रेगुलर ही क्या कर दिया था, स्टैटिक से क्वेश्चन रख दिया था सांख्यिकी से। तो उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख लीजिए पहले टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। सांख्यिकी में देखेंगे कि आप माध्यिका, प्रसरण, विचलन, माध्य और रेंज, ये सारे टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सारे टॉपिक को मैं आज एक एक क्वेश्चन लेके क्लियर करवाऊंगा। आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, आज ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में 1 या 2 नंबर मार्क्स कंफर्म करेगा। 100% है कि क्वेश्चन किसी न किसी सेट में माध्यिका से, माध्य से, रेंज से, विचलन से क्वेश्चन रहना है। केवल 4 या 5 फार्मूले पर आधारित है क्वेश्चन। यदि इतना फार्मूला 5 जानते हैं तो चैप्टर पूरे क्लियर है आपका। तो आज मैं वही चैप्टर लेकर आया हूँ। आप देखिए, अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे नए व्यूअर हैं तो क्लास को जरूर वॉच कीजिए पूरा। और इसके वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, पिछले क्लास को भी वॉच कीजिए। आइए दिखाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको। पहले देखिए, कहता है कि 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, 12 आंकड़ों की माध्यिका क्या है। ये देख सकते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी 16 और 17 के मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था और आरआरबी एएसएम मुजफ्फरपुर 2003 में भी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, +23, 25, 27 की माध्यिका 17 है, तो x का वैल्यू बताना था। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी 2016 और आरआरसी चेन्नई 2003-13 के बोर्डों में एग्जाम में पूछा गया है। और कहता है, ये देख सकते हैं, एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या है। ये जेई का भी क्वेश्चन है और आरआरबी, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही फंसाता है और मैं कोशिश करूंगा आज आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए। पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन करके आप वॉच कीजिए। अच्छा लगेगा ना तब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आइए दिखाते हैं एक एक क्वेश्चन करके। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आज हम एक ट्रिक देंगे जो सबसे बेहतरीन ट्रिक होगा। देखिए, कहता है कि 3 है, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12 और ये 12, इतनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स। इसमें देखना है जितने भी इसमें अंक लिखे गए हैं, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि पहले काउंटिंग करना रहता है। माध्यिका में कंडीशन 2 बातें हैं कि पहले क्या करना है, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। क्वेश्चन में मैंने देखा है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से क्या हुआ है, सजा हुआ है आरोही क्रम में। तो अब क्या करना है, इसको जब कभी भी ऐसा रहे तो हम करते क्या है, पहले काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करने के बाद क्या होता है, देखिए काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो कोशिश कीजिए इसको 2 भागों में बांटने के बाद जो रह जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे, देखिए कैसे। देखिए, यदि इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। अब जो रह गया ये 8 ही आपकी माध्यिका है और यही आंसर है फ्रेंड्स। यही माध्यिका निकालने का एक फंडा है। दोनों साइड से अलग कर दीजिए और जो बीच में बच जाता है वही उसका माध्यिका हो जाता है। अब आप सोचेंगे 11 था तब ऐसा हो गया, यदि 12 रहता तब कैसे होता, यानी कि डिजिट यदि 12 को रखा रहता तब कैसे होता। हम दिखाते हैं आपको वो क्वेश्चन भी, और 1 से 2 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को भी करने में। अगर आप इस फंडा को समझ गए और अच्छा लगा हो ये फंडा माध्यिका निकालने का तो लाइक कीजिएगा। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यदि ऑड इवन की काउंटिंग होगा तब कैसे करेंगे, देखिए कितना बेहतर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है, पहले क्या था, पहला क्वेश्चन में 11 हुआ था। देखिए अब तो इसको क्या कर दिए, पहले क्रम वाइज देख लीजिए, आरोही है अवरोही है, तो ऑलरेडी ये आरोही में है। तो अब क्या किए, इसको फिर से नोट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ। तब आप इसको कैसे बांटेंगे 2 भागों में। आप सोचेंगे कि 5-5 करके बांट देंगे, बचेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसे बांटेंगे कि कुछ ना कुछ तो बचना तय है। देखिए कितना आसानी से बांटेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, इधर से ले लीजिए 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं ना, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया ना, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
यानी कि 8 और प्लस 8 अपॉन में 2 हो गया 16 अपॉन में 2 यानी कि 8 होगा इसका भी माध्यिका। इसका भी माध्यिका क्या होगा? 8 ही होगा फ्रेंड्स। आइए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देख सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आरोही क्रम में 11 12 14 15 x प्लस 1 x प्लस 3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है तो x का मान क्या होगा? ये देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। ये x है तो घबराना नहीं है, इतना आसान से बताएंगे ना आपको सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। आज के बाद देख लीजिए, कहता है पहले तो नोट कर लीजिए, यदि ये आरोही क्रम में ऑलरेडी बता रहा है क्वेश्चन है तो बिल्कुल मान लेंगे उसको आरोही क्रम में है अरेंज हो। अब क्या कहता है कि 11 12 14 15 और x प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25 और एक बचा 27। अब आप पहले इसको क्या कर ले, काउंटिंग कर लेंगे। यदि आरोही क्रम में ऑलरेडी क्वेश्चन कहता है कि अरेंज है तो उसको पहले काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करते हैं तो कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना। यानी कि इसको करना क्या है, अब आप जानते हैं कि दोनों भाग को क्या करते हैं, हम पहले डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, जो बच जाता है उसके बाद हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं, फंडा होता है। देख लीजिए इसको 27 को ले लेते हैं, यहाँ 27 हो गया। अब देख लीजिए यदि हम बांटते हैं तो इसको 4 इधर बांट देंगे, 4 इधर से बांट दीजिए। अब आपके पास बचा ये दोनों, और ये दोनों का क्या दिया हुआ है कि माध्यिका जो है 17 दे दिया हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 अब प्लस x प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 17। 17 दूना होता है 34, ये हो गया 34, ये हो जाएगा 2x अब प्लस हो जाएगा 4, ये 4 उधर जाके लेस हो जाएगा तो हो जाएगा 30 और ये 2x हो गया तो x का वैल्यू हो गया 15, यही तो x का वैल्यू हो गया 15। यही हमसे पूछा है कि x का मान बताइए, तो x का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर ये 15 1 16 हो जाएगा, यहाँ पर 15 3 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा था कि आरोही क्रम में अरेंज है। उम्मीद करता हूँ मैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन करके और अलग अलग टाइप ऑफ हम दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये देख सकते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 21 5 1 3 17 19 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले ना, रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वही रेंज कहलाता है। कहा जाता है कि रेंज वही है जो एक दायरे में हो, यानी कि जो सबसे बड़ी हो और या सबसे छोटी हो, इन दोनों के बीच के जो अंतर की संख्याएं हैं वही रेंज कहलाता है। बस इतनी सी बात पर वो क्वेश्चन बैठाना है और सोल्यूशन मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो पहले तो इस क्वेश्चन को कंडीशन करना है आपको, माध्य या माध्यिका या बहुलक किसी भी संख्या को निकालना हो पहले उसको आरोही क्रम में अरेंज करना जरूरी है। हाँ, एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि आप तो डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे और यही करना है सभी को। बट ऐसे करना नहीं है क्योंकि हम किसी को शेयर करते हैं तो वहाँ पर आरोही क्रम बताना जरूरी है, क्योंकि उसी टर्म पे माध्यिका निकलता है, कहीं मिस हुआ तो फॉल्ट फंस जाता है। देखिए अब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या देखते हैं तो 1 है, फिर देखते हैं तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब चलते हैं इसी क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे तो 5 के बाद देखते हैं यहाँ पर आ गया 10, 10 के बाद आ गया 17, 17 के बाद आ गया 21, 21 के 17 के बाद आया 19, 19 के बाद आया 21। यही है, यानी कि इसमें काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है, रेंज के लिए सबसे अधिकतम संख्या क्या है, सबसे अधिकतम संख्या और सबसे न्यूनतम संख्या। सबसे न्यूनतम संख्या ये देख सकते हैं, अधिकतम 21 है, न्यूनतम संख्या 1 है और इन दोनों के बीच में जो अंतर हो गया वही हो गया रेंज। दैट्स आर कॉल्ड, इसको रेंज कहते हैं, RANGE, रेंज। रेंज ये हो गया 21 में से 1 गया, हो गया कितना 20, और यही हमसे पूछा और यही आंसर भी है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था।
अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। देखिए ये एवरेज में वाले क्वेश्चन यदि आप पढ़े होंगे, अगर आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ भी एवरेज वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तब आपसे पूछ देगा कि कैसे होगा, इतना स्कोर के जगह इतना स्कोर लिखा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिया है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बताया है। आइए दिखाते हैं इस क्वेश्चन को भी। जब हम करेंगे तो पहले ही मैंने क्या कहा है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको आरोही क्रम में अरेंज करना पता करना जरूरी है। देखिए अरेंज है कि नहीं, अब नहीं है तो उसको अरेंज करते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर अंक है 12, 17 और हो जाएगा फिर 17 के बाद हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा, आप बैठाना चाहेंगे तो हो जाएगा 25, 25 के बाद हो जाएगा 28, 28 के बाद हो जाएगा 32 और 32 के बाद हो जाएगा 43। इस तरह का उसका आरोही क्रम बनना था। लेकिन आगे क्या कहा, बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। यहाँ की जहाँ 29 होना चाहिए था ना, वहाँ 17 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, उसकी पोजीशन ही बदल जाएगा। यानी कि जो 17 था वो 29 होना चाहिए था, यानी कि 29 के जगह ना 17 लिखाया हुआ था। तो इसका मतलब अब हम जो आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो उसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 25, 25 के बाद हो जाएगा 28, 28 के बाद हो जाएगा आपको 29 और 29 के बाद हो जाएगा 32 और 32 के बाद हो जाएगा 43। यही कहा है क्वेश्चन में। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कहता है, लिखा गया था तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। और माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि पहले उसको डिवाइड कर दीजिए 2 भागों में, यानी अलग अलग टुकड़ों में बांट दीजिए। देखिए यदि हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो इसका मतलब 3 इधर से और 3 इधर से, यानी कि 3 लेफ्ट से और 3 राइट से। देखिए 3 लेफ्ट से ले लिए और 3 राइट से ले लिए, तो बचा क्या 28। यही आपका 28 क्या होगा, तो आंसर होगा। क्वेश्चन था इतना, लेकिन उसको जब सोल्यूशन किए तो इतना पाया आंसर, और एक ही सेकंड में हुआ कि नहीं। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन। और आइए फ्रेंड्स देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण क्या है। तो विचरण का मान क्या है, ये पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जामों में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक फार्मूला है, इस फार्मूला पर बैठाइए। देखिए क्या कहता है, मानक विचलन, विचलन को ना सिग्मा से हम नोटिफाई करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, विचलन को सिग्मा से नोटिफाई करते हैं और देखते हैं कि सिग्मा का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो 9 है। तो विचरण का मान, 3 बातें एक ही तरह के होते हैं, यानी कि विचरण, यानी कि यहाँ पर जो पूछा हुआ है हमसे विचरण पूछा है या प्रसारण पूछा है या प्रसरण पूछा हुआ है। जब कभी भी बोले ना तो हमेशा ये आपको विचलन का हमेशा क्या होता है, तो स्क्वायर होता है, यानी कि इसका वर्ग हो जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पर कहता है कि विचरण, विचरण या प्रसरण, प्रसारण, प्रसारण या प्रसरण, प्रसरण, इस तरह के जब कभी भी आपको पूछे ना, ये तीनों एक ही होता है फ्रेंड्स। ये तीनों के जो होता है ना, ये क्या होता है, विचलन का स्क्वायर होता है। तो आप ये तीनों में से कोई एक पूछ दिया ना तो सीधे विचलन का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। यानी कि विचलन का वैल्यू जो दिया हुआ है क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिए। यही आपका हो गया 81, यही आंसर है आपका फ्रेंड्स। और इस तरह के जब कभी भी पूछता है तो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या है, ये आपको पता करना है फ्रेंड्स। ये विचरण गुणांक के मान निकालने के लिए आपको पहले तो 2 बातें जरूरी है क्वेश्चन में, एक तो माध्य पता होना चाहिए या दूसरी बातें विचलन भी पता होनी चाहिए। माध्य या विचलन पता होनी चाहिए, तभी आपका इसका गुणांक निकाल सकते हैं। विचरण गुणांक यानी कि विचरण कॉफिशिएंट जो निकालना है ना फ्रेंड्स, उसको निकालने के लिए यानी कि माध्य और विचलन दोनों पता होनी चाहिए। इस दोनों में से यदि नहीं है कोई एक, तो इसके लिए ये कॉफिशिएंट दिया हुआ रहता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये हो जाएगा विचलन अपॉन हो जाएगा माध्य अगुणे 100, ये हो जाता है विचरण निकालने के लिए। विचरण गुणांक निकालने के लिए होता है फ्रेंड्स। ये आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला पर आप बैठाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये गुणांक निकालने के लिए होता है। अब देखिए विचरण का वैल्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। माध्य की वैल्यू क्या दिया हुआ था, 21 दिया हुआ है, गुणे 100।
अब जब आप इसको करेंगे तो 3 मरतबा जाएगा, 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 33.33% में चला जाएगा। यही आपको आंसर बताना है गुणांक का। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और अच्छा लगेगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है कि -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका दोनों ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बना दिया एक ही क्वेश्चन से फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुलक में क्या होता है देख लीजिए। पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर लेना है, दोनों ही सही कंडीशन चलता है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आपको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो देखेंगे कि -5 है, -2 है, -3 है। तो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, माइनस, जिसमें माइनस लगा हुआ जिसका अंक ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि -5 जो है सबसे छोटा हो गया। उसके बाद देखते हैं तो फिर हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद आएगा 0 और आएगा तब आएगा आपको 1, तब आएगा आपको 4, तब आएगा 5, तब आएगा 5 आ गया 1 4 5 और 4 तो डबल है तो यहाँ पर 4 2 बार कर देते हैं, 4 है यहाँ पर, फिर 5, फिर 7 और फिर 10। देख लीजिए काउंटिंग करके मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। अब क्या करना है बहुलक निकालने के लिए फ्रेंड्स, इसमें कहता है जिसकी मात्राएं अधिक होगी वही क्या कहलाएगा, तो बहुलक कहलाएगा। देख लीजिए यानी कि इसमें देखते हैं तो यहाँ की यानी कि ये 4 2 बार है, 5 एक ये है, एक ये 5 है, तो ये नहीं ना हुआ, ये नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों एक ही चिन्ह में होना चाहिए था। या नहीं तो सबसे पहले चीज़ तो ये भी बातें हैं कि एक तो प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, दोनों की काउंटिंग अलग अलग हो जाएगी, नंबरिंग अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 5 ये वाला छोटा हो गया ना, इस 5 से ये वाला तो 5 छोटा है तो इसीलिए एक ही बार ही काउंट होगा। तो यानी कि ये तो एक ये है और एक बार ये है, ये अलग है। और देख लेते हैं इसी तरह से तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है 4 की ही है, तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या पा जाएंगे, 4। अब देखते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स, माध्यिका निकालने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि दोनों को बराबर भागों में यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी बराबर भागों में बांट देना है। तो अब देख सकते हैं यदि बांटते हैं लेफ्ट साइड से तो यानी कि 10 है ना, तो यानी कि 4 इधर से ले लेते हैं और 4 राइट से ले लेते हैं। अब आपके पास बचता क्या है, 1 और 4 बचता है, ये दोनों बचता है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 1 + 4 अपॉन में 2 कर दीजिए यानी कि 2.5, यही आपका माध्यिका होगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से था। अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो जरूर चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। बहुत उम्मीद है आपसे, और क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत ही वक्त लगता है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ क्लास को। और मेरा नए व्यूअर है तो इसके नीचे वीडियो जो मिल रहेगा ना वो भी क्लास सब जरूर देखेगा। एक से बढ़कर एक ट्रिक दी है, एक से बढ़कर एक जादू है, और सभी चैप्टरों में ऐसा जादू है। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पास जितने भी ट्रिक है मैं सारे डोनेट कर दूंगा। बस आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपसे कनेक्शन बनना चाहिए, आप एक दूसरे से कनेक्शन बनाइए प्लीज़। हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैथ्स के प्रति शेयर कर देंगे आपको अपना अनुभव एग्जाम के लिए। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं क्वेश्चन को, कहता है कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 इस समुच्चय का मानक विचलन निकालना है। ये आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 बातों की ज़रूरत है, यदि वो 2 नहीं है तो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होना मुश्किल हो जाएगा, या क्वेश्चन में डाटा में ही दिया रहेगा कि वो इतना है। एक तो पहला माध्य आपको पता होना चाहिए, माध्य आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं। माध्य निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन को माध्य निकालने के बाद इस क्वेश्चन के लिए प्रसरण भी निकालना जरूरी है, तभी ये मानक विचलन निकल के आएगा। ये जो निकालना है हमको, इसके लिए 2 बातें। तो माध्य कैसे, तो पहले इसको करना क्या है, आरोही क्रम में अरेंज कर लेना है। देख लेते हैं 9 9 2 बार है, 10 10 10 10 10 5 बार है, 1 2 3 4 5, और ये देखते हैं 11 और 11। अब ये निकाल लिए, इसके बाद पहले क्या करना है, पहले माध्य वाले स्टेप निकालना है। पहले माध्य पता कीजिए। तो माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अब बट्टा में नंबर ऑफ संख्या, जितनी संख्या है जितने भी संख्या है उसको काउंटिंग कर लीजिए। यानी कि अब यहाँ पर प्लस साइन दे देते हैं ताकि माध्य निकालना होगा हमको। ये अरेंज करने के बाद 10 10,
अब आप प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब जोड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे फ्रेंड्स। 9 11 का जो जोड़ना होता है ना, बहुत आसान से हो जाता है। अब देख लीजिए, इसमें 10 से 1 अधिक है, 10 से 1 अधिक है, इसमें 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम है, तो सीधे हो जाएगा 2 बार ये 2 बार ये, तो हो जाएगा 10 10 चार बार हो गया ना, तो ये हो गया 40। अब देखिए 10 20 30 40 50, अब डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि कितना 90 अपॉन में कितना हो गया 9, ये हो गया कितना 10। 10 क्या निकल के आया आपका, माध्य निकल के आया 10। अब आपको निकालना है प्रसरण निकालना है। देखिए तब क्या करेंगे, प्रसरण निकालने के लिए जितना भी माध्य आया है ना, इन संख्याओं सबसे घटाते जाना है। जो भी माध्य आया है इस संख्या से एक एक करके घटाते जाना है, एक एक करके घटाते जाना है, माइनस करेंगे, इसीलिए तब ये हो पाएगा। और इस तरह से निकालने के लिए प्रसरण निकाल लेंगे। देखिए प्रसरण निकालेंगे तो क्या करना होगा, जितनी भी संख्याएं हैं अंक है, उस संख्याओं का जो माध्य निकल के आया है ना, माध्य में से घटाना है। देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखना है, प्लस ये स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, इधर प्रसरण वर्ग होता है, तभी ये निकल के आएगा इसके वर्ग के लिए। इसको हटा देते अभी हम बताते हैं क्या कंडीशन है इसके लिए। सॉरी, ये बराबर हो गया 1 और 10 में से 1 घटेगा तो फिर 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 गुना है, और 10 में से 10 5 बार घटेगा, यानी कि 10 माइनस 10 का स्क्वायर और गुने 5, प्लस 11 2 बार है, तो 10 में से 11 11 घटेगा तो 1, यानी कि 11 माइनस 10 कितना बार, तो 2 बार, तो ये घटा दीजिए। अब देखिए जब कभी भी आप इसको करेंगे तो इसके बराबर संख्या क्या है, इसके बराबर जो संख्या आया है क्या है, 9 है, नंबर ऑफ काउंटिंग 9 बार है। अब यहाँ पर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 1, यानी कि 2, और ये हो गया, यहाँ पर लेंगे तो हो गया 2, बट्टा में कितना हो गया 9, ये हो गया फ्रेंड्स। हाँ, अब ये हो गया कितना 4/9। अब ये 4/में जो 9 आया ना, ये प्रसरण के क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि ये जो कहता है प्रसरण जो होता है ये वर्ग में होता है, तो इसको जब कभी निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि इधर से स्क्वायर हटेगा तब ना इधर रूट आएगा, तो ये स्क्वायर हटा दीजिए तो वो आ जाएगा रूट उधर, तो ये हो जाएगा 2/3। और ये 2/3 आपको तब निकालना रहता है, यानी कि 2/3 सॉरी प्रसरण हो गया। अब हमको निकालना है विचलन, विचलन 2/3 ना हो जाएगा, सॉरी ये 4/5 ना है, 4/9 है, और ये 2/3 कैसे आएगा, तो यहाँ पर जब विचलन निकालेंगे, ये मानक विचलन जो पता करना है, मानक विचलन, तो ये हो जाएगा प्रसरण का स्क्वायर होता है, तो ये यानी कि ये इसके अब हो जाएगा ये रूट, ये 2/3 आंसर में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और जितना भी क्वेश्चन था इसमें पूछा गया क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है, और इतने ही टाइप के क्वेश्चन अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई सारे क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है सभी, तो मैं क्लियर करवा दिया हूँ फ्रेंड्स। अगला चैप्टर मेरा फिर आएगा आपको एलिगेशन के ऊपर, जरूर आप उस क्वेश्चन क्लास को भी देखिएगा, और अपने क्लास के इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगता है इस क्वेश्चन, ऐसे कलेक्शन क्वेश्चन और इस तरह के पैटर्न जो एग्जाम में आया है आप समझते हैं या नहीं समझते, जरूर हमें कमेंट कीजिए।